हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज की क्लास में हम कोई बेसिक तो मेरा जो है 4th पार्ट तक ख़त्म हो गया, यानी हमने अलजेब्रा का 4 पार्ट किया। 4 पार्ट आज आपका है पार्ट 5 है। 4 पार्ट में सिर्फ हमने बेसिक के बारे में डिस्कस किया और अलजेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में बात किया, उसका प्रूफ के बारे में बात किया और जितना भी होता है, जितना आसान तरीका होता है वो तरीका से हम डील कर दिया। लेकिन आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा कुछ क्वेश्चन पे करेंगे। तो अगर आपने वो चारों लेक्चर देख लिया है तो उम्मीद कर दिया आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट करें, जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट हम बना रखे हैं कि सीटेट नाम के प्लेलिस्ट हम बना रखे, सीटेट 2022। उसमें आपको इंट्रोडक्शन से लेके 4 पार्ट आपको मिलेगा अलजेब्रा का जो बेसिक है, और वो आपको देखना ही चाहिए। इससे आपका जो है ये अलजेब्रा जो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले सम क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चन पे हम जितना भी वो फिर जितना हम मेरा ये कोशिश रहेगा आपको ये क्वेश्चन समझा के ही भेजें घर। ठीक है, चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन है इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 5, अगर a प्लस बी क्या है 5 है, एंड वेयर इज माई मार्कर, मिल गया। इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 5 एंड ए बी इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आने से क्या होता है, स्टूडेंट का दिमाग ये मतलब वो उस समय ये हिट नहीं करता, उस समय करे क्या करे। तो देखिए आपके पास a प्लस बी है और a b है, आपको निकालना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप दिमाग लगा सकते हैं कि एक आपके पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी था, पहले सॉल्व कराते हैं हम। पहले जो गिवन है वो हम लिखते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे जितना जल्दी करना हो उतना जल्दी आप कर सकते हैं, उतना जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कुछ आपको सिस्टमैटिक ढंग से बताएंगे। तो यहाँ आपको दे रखा है क्या, a प्लस बी दे रखा है कितना 5, और ए बी आपके पास है 6। फाइंड करना है आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। आसान क्वेश्चन है। तो एक तो मतलब ये दिमाग में ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको हिट करना चाहिए कि किसके अंदर में a प्लस बी भी आता है, a भी आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। तो अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करें, अगर हम क्या कर दें, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दें, ये फॉर्मूला अगर यूज़ कर दें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ पे जो है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है जो आपको निकालना है, और यहाँ पे क्या है 2ab, ab की वैल्यू आपके पास है और a प्लस बी की वैल्यू आपके पास है। यानी यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे परफेक्ट बैठ रहा है। लेकिन अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर आप यूज़ करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको a माइनस बी का यहाँ पे जो वैल्यू उसने नहीं दे रखा वो आपको गलत हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू हमें दे रखा है a प्लस बी का, a प्लस बी का वैल्यू हमें दे रखा है इसने 5। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ऐसे जैसे है वैसे छोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। 2ab मतलब क्या होता है 2 इंटू ए बी। तो ए बी की वैल्यू मेरे पास कितना है 6, कितना है 6 है। तो यहाँ पे आगे हम स्टेप क्या लेंगे, 5 का स्क्वायर 25 और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जैसे है वैसे रहने देते हैं, प्लस 2 6 12। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान दें, ये प्लस 12 इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। इक्वेशन तो आप पढ़े होंगे, इक्वेशन में एक दिन थोड़ा इक्वेशन क्लास में हम थोड़ा बता देंगे आपको, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। जब इक्वेशन क्वेश्चन आएगा तो उस दिन हम इक्वेशन को थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे, वरना मेरे प्लेलिस्ट पे आप जब क्रिटिकल मैथमेटिक्स पे आप जब देखते हैं, या आप क्लास 8 को जो है बना हुआ प्लेलिस्ट है उसमें आप इक्वेशन जाकर देखते हैं, तो इक्वेशन को हमने बहुत अच्छे ढंग से डील किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 12। तो प्लस 12 को इधर ले आए, 25 माइनस 12 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 25 में से 12 जाए कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, 25 में से 12 जाएगा तो शायद 23 आना चाहिए। तो 5 में से 2 गया 3 और यहाँ 13 आना चाहिए, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
और आपका यही रहा आंसर। यही तो निकालना था। मेन है कि देखिए, जब तक आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद नहीं हो मेरे दोस्त मेरे भाई, फिर काम नहीं बनेगा। आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको अपने रूम में जो है चिपकाना है, बाज़ाब्ते जो है रूम को एक स्टडी रूम बनाना है, तब फिर मज़ा आएगा। आपको एक दिन अपना हम स्टडी रूम आपको दिखाएंगे कि ये रूम में जो है सारा फार्मूला आप बगल में देख रहे होंगे। यहाँ आपका पीरियोडिक टेबल चिपका हुआ और इधर भी फार्मूला चिपका, लेकिन इधर नहीं दिख रहा आपको। तो आपको पहले स्टडी रूम आपको यानी कोई अगर आपके रूम में कोई इंटर करे उसे मालूम हो जाना चाहिए एक अच्छा स्टूडेंट का ये रूम है ना। आपके रूम में फार्मूला तो एकदम ज़बरदस्त ढंग से चिपका होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी, हमें a प्लस बी का वैल्यू दे रखा, ए बी दे रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा, तो ये दिमाग में आ गया, अच्छा है इसका मतलब ये फार्मूला किस पे है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यूज़ कर लिया, तो ए प्लस बी का वैल्यू दिया 5, तो 5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालना है तो इसे हमने छोड़ दिया, प्लस 2ab। 2 तो मेरा फार्मूला था, ए बी की वैल्यू 6 है, 2 × 6 हो गया 12। तो इधर इसे भेजते हैं, 25 - 12 13 होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस इधर जा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है, दे रखा इफ़ a प्लस बी इक्वल टू 8। क्या दिया इसने दे रखा a प्लस बी इक्वल टू 8 दिया, एंड ए बी इक्वल टू 7 दिया, एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है इस बार। भाई साहब देख लो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। अब हमने आपको बताया था ए क्यूब प्लस, तो क्या बताए थे, ए प्लस बी का होल क्यूब 2 फार्मूला होता है। एक फार्मूला आपको हम बताए थे, तो सिंपल सी बात है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कहाँ से मिलेगा हमको, ए प्लस बी का होल क्यूब से मिलेगा, या ए माइनस बी का होल क्यूब से हमको ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा। तो वो फार्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो आते हैं हम ए प्लस बी का होल क्यूब यूज़ करते हैं। तो ए प्लस बी का होल क्यूब अगर हम यूज़ करते हैं तो फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक फार्मूला आपको ये बताया था। अगर आपको सिर्फ यही फार्मूला याद है और दूसरा आपको इसे कन्वर्ट करने नहीं आता तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे ए भी मिल ही नहीं रहा, यहाँ ए स्क्वायर बी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर बी मिल रहा है। फिर अगर इसे तोड़ना भी चाहे तो ए बी इंटू ए करेंगे, तो फिर आपके पास ए का वैल्यू है नहीं, तो फिर अच्छे तरीक़े से आप यहाँ पे फंस जाएंगे। तो इसका एक फार्मूला और होता है मेरे दोस्त, इसका एक फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फार्मूला कहाँ से, इसी से फार्मूला आया। यहाँ देखो 3ab दोनों में है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी, a इसमें भी a इसमें भी, b इसमें भी b इसमें भी। तो हम कॉमन लेंगे 3ab लेंगे, तो इसमें बच जाएगा a और इसमें बच जाएगा b, 3ab इंटू ए प्लस बी। आप देखिए आपका जो है अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देख लेते हैं। तो क्या है, a प्लस बी का वैल्यू उसने कितना दिया 8, तो 8 का क्यूब कर दें, 8 का क्यूब अभी नहीं करेंगे, अभी फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम। ये क्या है, ये फार्मूला ही है। अब a प्लस बी क्या 8, तो 8 का क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो हमें निकालना है, इसे छोड़ते ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में, प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है बताओ, आप ही से पूछ रहे ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, तो ए प्लस बी का वैल्यू है 7। कितना है, ए प्लस बी का वैल्यू 7 है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू है 7 इंटू ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, यहाँ दिया हुआ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 8 है। बस हो गया, आसान हो गया। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 8 8 जा 64, 64 इंटू 8 512, 8 4 32, 38 6 48, 51, 512 कितना हो गया 512 इक्वल टू कितना हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 से बन जाए 21 इंटू 8 हो गया। तो 512 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168। अब ये 168 को हम इधर भेज देंगे, तो ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 512 माइनस 168 इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी, तो क्या हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हम सॉल्व कर दें इसे, तो क्या होगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या,
यहाँ करते चलिए। तो यहाँ पे है 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ आपको बच गया 10, 10 में 6 गया 4, एंड यहाँ बच गया 4 में से 1 गया 3, 3 4 4 इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो हमको मालूम ये हो गया कि मेरे पास दो फॉर्मूला है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, या एक फॉर्मूला और भी इसका है जो हम कॉमन लेने से बनता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, जो वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू को हमने पुट कर दिया और आगे बढ़ता चल गया, ठीक है। बाकी कोई, बस आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद होना चाहिए, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद है, उस पर आप पुट करते आगे बढ़ते चल जाइए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे मिटा दिया जाए, बिल्कुल मिटा दिया जाए क्योंकि ख़त्म हो चुका है ये। अगला क्वेश्चन, इफ p प्लस क्यू इक्वल टू 20, क्वेश्चन है इफ p प्लस क्यू इक्वल टू 20 and pq equal to 10 and pq equal to 10, then find the value of, किसका वैल्यू ऑफ करना है, फाइंड p बाय क्यूब प्लस q बाय p, p बाय क्यू प्लस q बाय p। मेरे दोस्त क्या है, p बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में आपको नॉलेज बिल्कुल होना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। अब आपको देखिए p प्लस क्यू इक्वल टू 20, पी क्यू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p। तो आप यहाँ पे सोचेंगे भाई यहाँ पे तो कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ नहीं हो रहा, तो हम करें क्या, करें क्या, जाए कहाँ, देखते हैं इसका ऊपर। इसका इलाज है इसके एलसीएम में छुपा हुआ। आप इसे सॉल्व करना चालू कर दो, आपको सब कुछ ये क्वेश्चन खुद बोल देगा। इस क्वेश्चन जो है पार्ट में खुलना चालू हो जाएगा, ऐसे खुलेगा ठाक ठाक ठाक, ठीक है। तो आते हैं p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p। तो इसे जब सॉल्व करते हैं तो मेरे पास एलसीएम आता है पी क्यू, है ना, एलसीएम पी क्यू। अब पी क्यू क्या हमको मालूम तो है नहीं, तो किसी अलजेब्रा टर्म का हम एलसीएम लेते तो मल्टीप्लाई करते, जैसे a बाय बी प्लस c बाय डी। तो एलसीएम बी डी के लेना है तो एलसीएम कितना होगा, बी डी हो जाएगा, बात खत्म। अलजेब्रिक एलसीएम इसी तरह लिया तो मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो गया। दोनों अलग अलग चीज़ हो तो, दोनों अलग अलग टर्म हो तो मल्टीप्लाई कर दो। तो जब q से डिवाइड करेंगे इसमें तो क्यूब कट जाएगा, है ना। जब इसमें q से डिवाइड करेंगे p अपॉन क्यू में, जब q से डिवाइड करें तो q मेरा क्या हुआ, कट जाएगा, बच जाएगा p। जब p बचेगा तो जो बचता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं हम, p इंटू पी स्क्वायर प्लस। अब फिर इसमें p क्यूब किससे डिवाइड करेंगे, अब डिवाइड करेंगे p से डिवाइड करेंगे, इस बार p वाला टर्म कट जाएगा, q इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया। कुछ समझ में आ रहा, p अपॉन क्यू प्लस q अपॉन p, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको वैल्यू दे रखा p प्लस क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू 10। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मालूम क्या, आपको मालूम है, देखिए आपको दिखाते हैं हम। a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू, सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर तो प्लस 2ab। ये कहीं से आया नहीं भाई मेरे, ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाया हुआ है ये फार्मूला, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनाया हुआ फार्मूला है। आपको हम दिखा सकते हैं, देख लो यहाँ पे अगर हम करते a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपको मालूम होगा क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो हम क्या बोलें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना, तो प्लस 2ab की इधर भेज दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर
माइनस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिया आप। इसलिए हम बताते हैं, प्रूफ इसलिए कभी कभी बताते हैं, अगर मान लो आप भूल गए एग्जाम में तो उस समय आप इसी फॉर्मूला को फाइंड आउट कर सकते हैं। जरूरी नहीं जो फॉर्मूला आपको है वो फॉर्मूला आपको याद ही हो। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला हमें फाइंड आउट करने का तरीका मालूम होना चाहिए। हमारे पास दो ऑप्शन होना चाहिए, अगर एक ऑप्शन मेरा खत्म हो जाए तो दूसरा ऑप्शन हम यूज़ कर लें। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम के टेंशन में स्टूडेंट जो फॉर्मूला भूल जाता है उसमें उसके पास कुछ ऐसा लॉजिक होना जिससे वो फिर से रिकवर कर सके। तो आप देख लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ हुआ तो माइनस 2ab हुआ। अब देखो ये फॉर्मूला यूज़ करो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप 2ab किधर भेज दें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास दो फार्मूला हो गया कि जब आप यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ माइनस आता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप ए प्लस बी को होल स्क्वायर करते हैं तो उधर माइनस 2ab आएगा। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आप निकालते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो बाद में 2ab के साथ कौन होगा, प्लस 2ab होगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पे याद भी कर सकते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करें, मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, कौन यूज़ करें आप बताएं, हमें कमेंट्स करें, बताएं कौन फॉर्मूला। बिल्कुल बात है, ये फॉर्मूला यूज़ हम कर सकते हैं। क्यों करेंगे कि हमको ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखा है और पी क्यू की वैल्यू मतलब क्या, ए बी की वैल्यू हमें दे रखा है। तो आराम से ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला यूज़ इसलिए नहीं करेंगे मेरे दोस्त क्योंकि ए माइनस बी की वैल्यू हमको उसने नहीं दे रखा है, यानी पी माइनस क्यू की वैल्यू उसने नहीं दिया। ठीक है, तो हम यूज़ करें पहला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इसके बदले पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, वही ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे पी क्यू है, पी क्यू पुट कर दे आप, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पी क्यू वैल्यू मेरे पास है कितना है, यहाँ पी प्लस क्यू वैल्यू है 20 है तो 20 का स्क्वायर कर दे माइनस 2 इंटू पी क्यू वैल्यू मेरे पास कितना है 10, कितना है 10 है, अपॉन फिर पी क्यू ले लें तो फिर 10 है। तो इसका आंसर आएगा 400 माइनस 20 अपॉन 10, यानी आ गया सब मिला के 380 अपॉन 10। तो 0 0 गया, कैंसिल आउट हो, आंसर बच गया 38। क्या आंसर आ गया मेरे दोस्त, 38 आंसर आ गया। बताओ कोई क्या ये क्वेश्चन हार्ड है क्या, बताओ ये क्वेश्चन हार्ड है। अगर आपको फॉर्मूला मालूम था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप देखें कि हमने फॉर्मूला कहाँ से, मेन यही फॉर्मूला, दो फॉर्मूला निकला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हैं तो मेरे पास ये मिलता है, जब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं मेरे पास ये आता है। यानी जब यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, जब यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा। अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको यूज़ होना, याद होना चाहिए। उसके बाद तो फिर आप क्वेश्चन को ये हल करें, क्वेश्चन भी घबरा जाएगा आपको देख के, थर्रा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखे हम, एक मिनट, क्वेश्चन 2 3 एक ही बार लिख लेते, रुक जाओ। चलिए आइए सॉल्व करते क्वेश्चन को। क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन है इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू 4, क्या है, इफ़ ए माइनस बी इक्वल टू 4 दिया है और ए बी दिया 21, तो हमें फाइंड करना है ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड करना है। क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू इस बार फाइंड करना है, इस बार ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड करना है। तो कोई बात ना, फॉर्मूला याद अपने को है, क्या है ए क्यू माइनस बी क्यू पूरा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू हमको मालूम है, ए क्यूब माइनस बी क्यू इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस सॉरी ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, ए माइनस बी का होल क्यू इक्वल टू होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला वो भी होता है ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab², दोनों फॉर्मूला होता है, लेकिन क्या यहाँ पे उसका यूज़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू दे रखा है, इसलिए फार्मूला हमने कॉमन वाला फार्मूला हमने यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास कितना है, a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास है 4, तो 4 का क्यूब इक्वल टू क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो निकालना ही है, इसे छोड़ दें, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी की वैल्यू आपके पास है 21 है, एंड a माइनस बी की वैल्यू है 4, कितना हो गया। अब आगे आते हैं, 4 का हम अगर क्यूब करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका 4 का क्यूब आता है 64 आता है, और a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इंटू कितना 4, मल्टीप्लाई कर दिए इसको। अब क्या आ गया 64 इक्वल टू कितना हो गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 4 इंटू 3 12 और 6 4 24 25। आई बात समझ में, इसको ऐसे, क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लाई में, तीनों क्या ये तीनों मल्टीप्लाई में यानी गुना में, तीनों क्या है गुना में, तो मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 21 इंटू 4 कर दिया कितना 252 आ गया। अब निकालना a क्यू माइनस बी क्यू, इधर भेज दे, प्लस में हो जाएगा ये 64। अगर कोई नंबर इक्वल टू को उस पार होता है, अगर वो अपना साइड चेंज करना चाहता है, अगर कोई नंबर के बीच में इक्वल टू साइन होता है, इधर प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, अगर इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, अगर इधर माइनस में इधर क्या हुआ प्लस में हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, इक्वेशन में कोई भी नंबर अगर अपना साइड चेंज करता है तो अपना साइन भी चेंज कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ आपका 64 प्लस 252 इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहाँ देख लो 2 और 4 6, 5 और 6 11, 3 1 6 इक्वल टू क्या आ गया a क्यूब माइनस बी क्यूब। उसने यही निकालने बोला था आपको, उसने बोला था यही निकालने, इसी का आंसर निकालने बोला था। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो हम क्या किए, देखो यहाँ पे हमको उसने दे रखा था a माइनस बी इक्वल टू 4, क्या दे रखा था a माइनस बी इक्वल टू 4 दे रखा था, और ए बी इक्वल टू 21 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस बी क्यू। सिंपल सी बात है कि किसके अंदर ही आता है, तो अगर हम a माइनस बी को होल क्यूब करते हैं तो मेरे पास आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यानी जो जो उसने गिवन दिया है वो सभी आ रहा मेरा इस फॉर्मूला के अंदर आ रहा, और मेरा a क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ रहा जो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने इसलिए इसके फार्मूला का यूज़ कर लिया, और इस आइडेंटिटी के यूज़ करने के बाद हमको आराम से आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिर तो वही आसान वाला क्वेश्चन आ गया है, a प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या कर देंगे आप, वही करेंगे आप जो करते आए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी की वैल्यू कितना दिया 7 का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकालना, ये छोड़ दे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितना है 12 है, तो 49 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 24। तो इधर कर दे से 49 माइनस 24 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, और ये आपका हो गया 25 इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आराम से अपने बना लेंगे, क्या कोई दिक्कत हुआ आपको बनाने में? ये आसान क्वेश्चन था। इसका एक तरीका और भी हो सकता था कि a प्लस बी इक्वल टू 7 है, a प्लस बी कितना है, तो यहाँ पे अगर लॉजिक आप यूज़ करें तो a प्लस बी 7 है, तो हो सकता है यहाँ पे कि a 3 और b 4 है ना। 2 नंबर का प्लस कितना आ रहा है 7 आ रहा है, 2 नंबर का प्लस को इसी क्वेश्चन में आप ये लॉजिक यूज़, यार कोई न कोई आग डिस्टर्ब करता है, इसे तो रोकना पड़ जाता है, सॉरी मेरे सभी स्टूडेंट। देख लो a प्लस बी 7 हो गया ना, तो हम ये मान सकते हैं a मेरा 3 हो सकता है, अब b कितना 4 हो सकता है, तो जब 3 प्लस 4 करेंगे 7 होगा, या हो सकता है a4 b3 हो जाए 7, ठीक है। जब करते ये इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब a प्लस बी 7 और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या 12 आ रहा, बिल्कुल 12 आ रहा।
तो आप आराम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 कितना होगा 25 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप सोच सकते हैं। मेन बात उस समय जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपका बस हम देखना ये चाहिए, तो आप उस समय आपका माइंड कितना काम करता है वो बहुत बड़ी बात डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप देखिए उस समय आप ये भी सोच सकते हैं, वरना अगर ये सोचने में उस समय नहीं हो, जल्दी से फॉर्मूला सेट कर लो। कितना हम तो इतना सिस्टमेटिक ढंग से बता लेते हैं, 1 मिनट लग गया, वरना आप इसे सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं आराम से माइंड में सोच लिए ये बनेगा। इसका स्क्वायर तो फॉर्मूला लिखने की क्या हमें ज़रूरत थी, 7 का स्क्वायर ये लिखेंगे, ये करो बस, एक बार निकाल दो, इधर 49 हो गया। इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। हम इसलिए बता रहे मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें बहुत सारा ये भी है, मेरे दोस्त ऐसा भी है, मेरा भाई ऐसा भी है जिसको मतलब बहुत दिक्कत है, अलजेब्रा देख कर डर लगता है, उनके लिए पूरा अच्छा ढंग से पढ़ाते हैं, ठीक है। और चलिए आज क्लास यहाँ पे एंड कर, लेकिन एक आखिरी बात आपको बोलना चाहेंगे। तो धांसू सर जो है मेरे बहुत अच्छे सर हैं, उनके बारे में हम देखें यूट्यूब पे कोई अच्छा बोल रहा, कोई बुरा बोल रहा, तो थोड़ा हम 2 मिनट उनके बारे में बोलेंगे। तो नाम ही क्या है, धांसू सर, नाम से उनका पहचान की कोई ज़रूरत है ना, वो उनका नाम ही काफ़ी है। तो इस समय वो कुछ प्रॉब्लम में चल रहे, तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे ये अनुरोध है, प्लीज़ उनका हेल्प करें, और हम भी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। और आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि उनका हेल्प, क्योंकि एक टीचर जो है, एक टीचर का काम आ सकता है, किसी के पास को कभी भी दिक्कत मुश्किलें आ सकती है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि धांसू सर पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं वो है बच्चे के साथ इमोशन के साथ खेल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं मेरे दोस्त, जब किसी पे मजबूरी आता है तो लोग इमोशन भूल जाते उस समय। तो प्लीज़ तो धांसू सर चैनल को जो है जहाँ पे वो अपना जो है QR कोड वहाँ पे बताएं, तो QR कोड पे आप जाकर आराम से वहाँ पे पे कर सकते हैं। तो यूट्यूब के थ्रू पे नहीं करें, आपको ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वहाँ पे QR कोड है, तो उसके थ्रू आप पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा क्या बोलेंगे, वेल डन सर, इंशाल्लाह सर आपकी जो मुश्किलें जल्दी ख़त्म हो जाए सर। बस एक सर रिक्वेस्ट है सर, बस जैसे पढ़ाते रहिए, अपना यूट्यूब नहीं छोड़िए। अगर यूट्यूब आप छोड़ देंगे तो बहुत सा बच्चा को जो है दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अपना टीचर होता है। कुछ बच्चे को जो है धांसू सर पढ़ाया बहुत अच्छा लगता है, और कोई बच्चा जो अभिनय सर को ज़्यादा पसंद करते हैं, कि कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत टीचर को अलग अलग ढंग से पसंद करते हैं। तो किसी भी टीचर को अगर मजबूरी आ जाए तो उसका फ़ायदा उठाना बुरी बात है। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि धांसू सर आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे, और आपका जो है सारा कर्ज इंशाल्लाह जल्दी चुकता हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।